एक इस साल 1,35,000 पे भी एनआईटी मिली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। आज मैं आपको बताऊंगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही हम कह सकते हैं एक जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक वरदान की तरह भारत सरकार ने इसे लाया था और एक्चुअली ये वर्क भी कर रही है। अगर मैं 2021 के कट ऑफ को देखूं, आपको यहाँ पे दिख सकता है कितना बड़ा डिफरेंस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए एज़ कम्पेयर टू ईडब्ल्यूएस फॉर जेई एडवांस में बैठने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं स्पेसिफिकली जेई मेंस की ही बात करूं, बाकी अदर एग्जामिनेशंस और चीज़ें होती है तो उनमें ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कोटा होता है, अलग से कुछ सीट्स होती है और जिनमें रिजर्वेशन होती है। आज के समय में अगर मैं बात करता हूं आपसे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस के अंदर हो, तो उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का एक कोटा होता है, उसकी कुछ सीट्स होती है और उसके बेसिस पे आपको ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ओबीसी से ज़्यादा बेनिफिट ईडब्ल्यूएस वालों को अभी मिल रहा है, सिंस बहुत लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। एक्चुअली दे आर एलिजिबल, लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं। पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के इस तारीख में आपके लिए वो चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस हमें बनाना कैसे है और क्या वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ईडब्ल्यूएस है और स्टेट गवर्नमेंट वाली कौन सी कहाँ चलेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आपको सबसे पहले जाना है अपने तहसीलदार के पास। अगर मैं कुछ स्टेट्स की बात करूं, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बाकी साउथ के जो स्टेट्स हो गए, उनके अंदर आपको जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी बन जाता है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट्स में, यूपी जैसे स्टेट्स में आपको ऑनलाइन आवेदन तो करना ही है, लेकिन आपके पास जो स्लिप आता है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, वो स्लिप लेकर के आपको जाना है अपने तहसीलदार के पास। हमारे यहाँ बिहार में प्रखंड बोलते हैं इसको, प्रखंड। वहाँ पे आपको जाना है। किसके पास जाना है? सीओ के पास, सर्कल ऑफिसर के पास आपको जाना है और सर्कल ऑफिसर के पास जाके वहाँ पे आपको उस आवेदन का जो आपके पास स्लिप होगा वो आपको उनको दिखाना है। आधार कार्ड वहाँ पे आपको लगाना है, आपका इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना है। उसके बाद वो आपके घर पे विजिट करेंगे, वो आपके घर पे आके विजिट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, फिर आपका ईडब्ल्यूएस 10 से 15 दिन में इशू होता है और सीओ का साइन वहाँ पे होता है। ठीक है, वो आपका स्टेट लेवल का होता है ईडब्ल्यूएस। आपका वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ आएगा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा हुआ आएगा, ये चीज़ होती है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें भारत सरकार द्वारा चाहिए या फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो इशू करता है वो चल जाएगा। तो अगर आप इस कन्फ्यूजन की बात करते हो तो आपको पहले जो है परफॉर्मा देखना चाहिए। जोसा की वेबसाइट पे जाके आपको देखना होगा कि किस तरीके का आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। मैंने जो देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ ब्लैंक लिखा हुआ था। तो आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, आपका जोसा के अंदर सभी चल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सिंस एसएससी के अंदर जो होता है, एसएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडीयू कुछ भी, उसके अंदर आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका सब चल जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं, अगर आप इस समस्या से भी निजात पाना चाहते हो तो जब आप ब्लॉक लेवल पे आप बनवा लेते हो ईडब्ल्यूएस, फिर जो है आपको क्या करना है, आपके पास वो रेफरेंस नंबर होगा, उसके बेसिस पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई करना है। फिर सेम प्रोसेस डीएम के होके जाएगा और वहां पे आपको जो है वो चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस होगा डीएम के पास और वो चीज़ ज़्यादा वहाँ पे आपको लफड़ा नहीं होगा। क्यों लफड़ा नहीं होगा? क्योंकि जो है आपके पास पहले से ब्लॉक लेवल का है तो डीएम लेवल पे आसानी से बन जाता है और वो आपका हर जगह चल जाएगा। दैट इज़ टोटली फाइन, उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ईडब्ल्यूएस आपको हर एक साल के बाद रिन्यू करवाना होता है। एक साल अगर आपका हो गया तो अगले साल आपको उस ईडब्ल्यूएस को आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उसको फिर से ब्लॉक लेवल पे जाना है, आपको वो पुराना वाला दिखाना है, वो आपको कुछ ही दिनों में रिन्यू करके दोबारा दे देंगे।
या फिर कुछ विजिट होता है, क्योंकि 1 साल के बाद हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए, तो इसीलिए ये चीज़ें होती है। कि बाकी अगर आप कोटा का लाभ नहीं उठाना चाहते, आप जनरल से निकालना चाहते हैं जेईई मेंस, तो बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और ऑब्वियसली बहुत बहुत धन्यवाद आपका।